वेलकम बैक। और अब बात करेंगे करिश्मा कपूर की, जो कि अपने पति संजय कपूर से अब तलाक लेने जा रही हैं। 6 साल के बिगड़ते रिश्ते के चलते अब दोनों ने आपसी सहमति के चलते तलाक लेने का फैसला किया है। कानूनी तौर पर अलग होने का फैसला कर चुके हैं और शनिवार को बांद्रा कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की है। 6 साल से चल रहे परेशानियों के बीच इस कपल ने आखिरकार एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया है। दोनों शनिवार सुबह 11 बजे कोर्ट में पहुंचे और तलाक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। प्रिंसिपल जज राखी लक्ष्मी राव की कोर्ट में घंटों तक चली सुनवाई के बाद करिश्मा और उनके पति ने अपने सभी मतभेदों की शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने पर सहमति जताई, जिनमें उनके बच्चों समायरा और कियान राज कपूर की कस्टडी भी शामिल है। सूत्रों के अनुसार करिश्मा कपूर ने अपने बच्चों की कस्टडी का अधिकार संजय को देने की अनुमति भी दी है। काफी वक्त से परेशानियों को झेलता हुआ ये रिश्ता अब इस मुकाम तक पहुंच गया है कि दोनों ने आपसी सहमति लेते हुए तलाक लेने का फैसला कर लिया है। और बीते शनिवार को सुबह 11 बजे तलाक की ये जो प्रक्रिया है उसे पूरा करते हुए उन्होंने जज लक्ष्मी राव के सामने इन सब बातों को रखा। और वहीं करिश्मा कपूर ने अपने पति संजय कपूर को दोनों बच्चों की कस्टडी देने का भी ऐलान किया। और इसी से जुड़ी और खबर देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है मेरे सहयोगी मनोज खांडेलकर। मनोज, हमें सबसे पहले ये बताइए कि 6 सालों से जो ये परेशानी चल रही थी, पहले ये डिसीजन ना लेते हुए, फैसला ना लेते हुए अब अचानक से ये डिसीजन क्यों लिया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 11 साल पहले जब दोनों की शादी हुई थी, काफी समय तक ये विवाह जो ठीक ठाक चला, लेकिन पिछले करीब 4 या 5 साल से दोनों के बीच मतभेद की लगातार खबरें आ रही थी। और इसी कारण पहले इन दोनों ने कोर्ट में डिवोर्स के लिए एक पिटीशन फाइल की थी, लेकिन इसके बाद अचानक संजय कपूर ने ये कहते हुए कोर्ट में एक और पिटीशन डाली कि मुझे इन दोनों बच्चों से मिलने नहीं आता है, इनकी कस्टडी मुझे उनको चाहिए। लेकिन कल 11 बजे ऐसा खबर है कि कल 11 बजे संजय, करिश्मा, करीना कपूर और सैफ अली खान सारे लोग कोर्ट में गए थे और उन्होंने कोर्ट के सामने इस बात पर लगातार डिस्कशन किया। और बाद में ये म्यूचुअल कंसेंट पर फैसला हुआ कि ठीक है, संजय कपूर को दोनों बच्चों से मिलने के लिए लगातार समय दिया जाएगा, पर्याप्त समय दिया जाएगा और जितना समय उन्हें चाहिए वो मिल सकता है। दोनों के बीच बातचीत हुई और उसके बाद ये बताया गया कि हालांकि कस्टडी जो कियान और समायरा की कस्टडी है वो तो करिश्मा कपूर के पास ही रहेगी, लेकिन पर्याप्त समय दिया जाएगा। करीब 3 मुद्दों पर दोनों के बीच मतभेद थे और इसी कारण म्यूचुअल कंसेंट से जो है डिवोर्स फाइल करने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन अब ये तय हो गया है कि दोनों म्यूचुअल कंसेंट के साथ इसमें कोर्ट में केस फाइल करेंगे और करीब 6 महीने का जो अंतराल का जो प्रोसेस होता है उसके बाद डिवोर्स मिल जाएगा। लेकिन ये लगातार इन दोनों के बीच मतभेद चल रहे थे जिन 3 पॉइंटों पर, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही था उन बच्चों का, क्योंकि कह रहे थे संजय कपूर लगातार कि उन बच्चों को उनसे मिलने नहीं आया था, उनके साथ भेदभाव बरता जा रहा है कपूर फैमिली की तरफ से। और कल इस मुद्दे पर दोनों पक्ष आमने सामने बैठे और ये मुद्दा लगभग सॉल्व हो गया। जी मनोज, साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे, जहां आप बात कर रहे हैं करिश्मा कपूर की और संजय कपूर की, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये फैसला अब लिया जाना है, लेकिन दोनों की फैमिली की अगर बात की जाए तो कपूर खानदान और संजय कपूर की फैमिली वाले, इन दोनों का क्या नजरिया है इस बात के लिए? देखिए, बॉलीवुड और खासकर ग्लैमर की दुनिया में इस तरह के केसेस लगातार हमने देखे और संजय और करिश्मा की शादी के बाद से जिस तरह से शादी हुई, हम पूरा किस्सा जानते हैं। किस तरह से पहले करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की बात चल रही थी और उसके बाद विवाद हुआ और उसके कुछ महीने बाद 2003 में इन दोनों की शादी हुई थी। लेकिन शादी के कुछ बाद से ऐसा कहा जा रहा है करीब सितंबर में शादी हुई थी और उसके करीब 1-2 साल बाद से ऐसा इन दोनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे, लगातार प्रॉब्लम चल रहे थे। और इस बीच में हमें याद भी है कि गोवा में करिश्मा कपूर चली गई थी और वहाँ इस तरह की कुछ खबरें मिली थी कि संजय कपूर जी बिल्कुल, आप इस खबर के साथ जुड़े रहिएगा। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए लाइव इंडिया के साथ।